नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रामाणिक संकलन एवं संपादन बिहारी रत्नाकर के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है, तो आपके पाठ्य पुस्तक बिहारी रत्नाकर का 300वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उस दोहे की क्या खासियत है उसके बारे में जानेंगे। दोहा है, स्वार्थु सुकृतु न श्रम वृथा, देखी विहंग विचार, बाक पराए पानी परितु, पछिनु न मार। यह दोहा खास है। बिहारी लाल मूल रूप से श्रृंगार रस के कवि हैं। यदा कदा वे भक्ति और नीति के भी दोहे लिखते रहे हैं, मगर यह दोहा भक्ति नीति और श्रृंगार से हट करके तद्जुगीन भारतीय राजनीति का और उस काल की परिस्थितियों का चंद शब्दों में ही पूरा का पूरा यह दस्तावेज है। हम सब जानते हैं कि बिहारी लाल जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी हैं और राजा जय सिंह मुगलों के सूबेदार हैं, जयपुर के सूबेदार हैं। और औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य का पतन होता है, तो औरंगजेब के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, उस युद्ध में जय सिंह सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों की तरफ से शिवाजी के उद्भव के साथ ही जो अन्य देशी हिंदू राजपूत राजाओं का जो उदय हो रहा था, उन राजाओं को, पेशवाओं को दबाने में जय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आज के संदर्भ में अगर हम ये देखें कि हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है, तो बिहारी लाल भी उसी जो है शिवाजी के द्वारा और पेशवाओं के द्वारा, बाजीराव के द्वारा जो हिंदुई राष्ट्र की जो अवधारणा रखी गई थी, तो उस अवधारणा को इन्होंने इस दोहे के माध्यम से
देश के समक्ष रखा और जय सिंह की आंखें खोलने का प्रयास किया कि आप मुगलों के हाथों में आ करके अब अपने ही भाई बंधुओं यानी कि राष्ट्रवादी क्षेत्रीय शक्तियों के नाश में योगदान मत दीजिए। तो उन्हीं जय सिंह की आंखों पर जो स्वार्थ का जो पर्दा पड़ा था और जो है दिन ब दिन अपनी जागीरदारी को, मनसब को बढ़ाने की का जो लोभ उन पर सवार था, इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल ने उनको समझाने का प्रयास किया। अब इसका सरल अर्थ हम लोग देख लें, कठिन शब्दों का अर्थ। तो स्वार्थु का मतलब जो है स्वार्थ, बस, लोभ, लालच। सुकृतु, सुकृतु यानी कि कीर्ति, जस। न का मतलब नहीं। श्रम वृथा, श्रम यानी कि परिश्रम, वृथा माने जो है व्यर्थ। देखी विहंग विचार, विहंग का मतलब जो है पक्षी, विचारी का मतलब जो है विचार करके देख लो। बाक, बाक शिकारी पक्षी यानी कि बाज। पराए माने पराए यानी कि दूसरे। पानी का मतलब जो है पानी से पानी बना है, तो पानी का मतलब हाथ, पानी ग्रहण, तो पानी का मतलब हाथ। पर यानी कि पढ़ करके या बस में हो करके या उसके हाथों का खिलौना बन करके। परितु माने पढ़ करके तू। पक्षिनु न मार, पक्षियों को मत मार, यानी कि बाज भी एक पक्षी, तुम भी जो है, और बाज भी बाज हो, तुम भी एक पक्षी हो, और पक्षियों को जो कि तुम्हारे ही कुल के हैं उनको न मार, यानी कि मत मारो। सरलार्थ, बिहारी लाल अन्योक्ति में यानी कि कह रहे हैं कुछ, लक्ष्य कुछ है, कह कुछ रहे हैं। निगाह कहीं और है और निशाना कहीं और लगा रहे हैं। तो जैसी को संबोधित करते हुए वो निशाना लगा रहे हैं और जैसी के स्थान पर बाज को या एक शिकारी पक्षी को माध्यम बना करके वे कह रहे हैं कि हे बाज, विचार करो मन में और देखो कि तुम क्या कर रहे हो। पराये के हाथों में पड़ करके, यानी कि शिकारी के जो है बहकावे में आ करके पक्षियों को मार रहे हो। इसमें तुम्हारा जो है जस बढ़ने वाला नहीं है और यह तुम जो है वृथा श्रम कर रहे हो, व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, स्वार्थ में पड़ करके। अर्थात स्वार्थ में पड़ करके जैसे एक बाज अपने
पालनहार शिकारी के वश में हो करके पक्षियों को शिकारी के लिए फंसाता है और मारता है, वैसे ही ऐ राजन आप भी अपने स्वजातीय भारतीय हिंदू राजाओं को मार रहे हैं, स्वार्थ में पड़ करके अपनी सूबेदारी का विस्तार करने के लिए। तो आप विचार कीजिए कि क्या इन पक्षियों के पक्षी रूपी जो है देशी स्वजातीय राष्ट्रीय राजाओं के मारने से आपके जस में वृद्धि हो रही है, आपकी कीर्ति में कोई बढ़ोतरी हो रही है? अर्थात नहीं, वरन आप जो इन बादशाहों के लिए जो आप हत्याएं कर रहे हैं, राजाओं को आप परास्त करके मुगलों के अधीनस्थ बना रहे हैं, इससे आपके जश में वृद्धि नहीं होने वाली है और न इससे आपका स्वार्थ ही सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये मुगल अपने ही लोगों की, अपने यहां तक कि जो है पिता पुत्र और भाई की भी ये हत्या करने में झिझकते नहीं है। इसलिए तुम विचार करो और जो ये कार्य कर रहे हो यह अनुचित है। यही इस दोहे का भाव है, सार है और केंद्रीय बिंदु यही है कि स्वार्थ में पड़ करके जैसे एक बाज शिकारी के हाथों का खिलौना बन करके अपने ही स्वजातीय पक्षियों की को पकड़वाता है, मारता है, उनका वध करवाता है, और उसका श्रेय और उसका जो है लाभ ले जाता है वह शिकारी, वैसे ही आपके द्वारा जो यह व्यापक रूप से मुगल सत्ता के विस्तार में या उनके आपसी संघर्ष में जो आप राजाओं की हत्या कर रहे हैं, उनकी प्रजा की हत्या कर रहे हैं युद्ध करके, इससे आपकी कीर्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। अब विशेष तो प्रस्तुत दोहा तत्कालीन जुगीन राजनीतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराता है। उस काल में मुगलों ने
जुझारू और लड़ाकू राजपूत सूबेदारों का, सरदारों का राजपूतों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध दुरुपयोग करके भारत को हिंदू राष्ट्र, एकीकृत राष्ट्र बनने से रोका और उसी का कालांतर में लाभ उठाया अंग्रेजों ने और देश के राजाओं के आपसी फुट का फायदा उठा करके पूरे भारत को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा और भारत जो सोने की चिड़िया था वह भिखमंगों का देश बन गया। तो यह प्रस्तुत दोहा राष्ट्रीय ऐक्य को प्रोत्साहित करने वाला दोहा है और भाषा ब्रज भाषा है, साहित्यिक और लालित्यपूर्ण माधुर्य गुण से युक्त भाषा है और अनियोक्ति अलंकार का प्रयोग करके कवि ने गूढ़ भावों को भरने में सफलता पाई है। नपे तुले गिने चुने शब्दों का सटीक और सफल संयोजन करके, यद्यपि इसमें विहंग और विचेबाज व वाक एक कहीं दोनों शब्दों का जो है प्रयोग करके अधिक पदत्व दोष बुला लिया है। अगर एक भी रहता तो पूरा अर्थ और भाव निकल सकता था, मगर मात्राओं को बनाए रखने के लिए या जो बाध्यताएं होती हैं दोहा छंद के लिए कि 24 मात्राएं होनी चाहिए प्रत्येक चरण में, तो उन मात्राओं की संख्या को संतुलित रखने के लोभ में यह दोष आ गया है, अधिक पदत्व दोष। यानी कि एक पद अधिक है, अगर नहीं भी रहता तो काम चल सकता था, अधिक पदत्व दोष। इसका छंद तो दोहा छंद में है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, गिनेंगे तो 24 मात्राएं होंगी। और यह नीति का दोहा है। अलंकार तो पहले ही बता दिया कि अनियोक्ति अलंकार इसमें है, यानी कि अनियोक्ति के माध्यम से उन्होंने राजा जय सिंह को सबक सिखाने का काम किया था, तो इसमें अनियोक्ति अलंकार है। बाज और पक्षी के बहाने उन्होंने हिंदू राजा जय सिंह और उस काल के जो अन्य हिंदू राजा आपस में लड़ते रहते थे, उनकी आंखों पर पड़े हुए स्वार्थ के पर्दे को हटाने का काम इस अलंकार के माध्यम से उन्होंने किया है। और अनियोक्ति के कारण ही
विहग और बाज का अन्वय अन्य से अर्थ यानी कि राजा जयसिंह और हिंदू राजाओं के रूप में चित्रित किए जाने के कारण रूपक आभासित रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार आभासित। और स्वार्थ सुकृतु स की आवृत्ति है यहाँ, और यहाँ ब की आवृत्ति है लगातार 2 बार। तो जब एक वर्ण की 2 बार प्रयोग होता है यानी कि एक आवृत्ति होती है तो उसको छेका नुप्रास अलंकार कहते हैं। तो स और ब की आवृत्ति होने के कारण छेका नुप्रास अलंकार है। और लगातार 3 बार प की आवृत्ति हुई है। तो जब एक बार से अधिक आवृत्ति होती है या एक वर्ण की एक बार से 2 से ज्यादा बार जब प्रयोग होता है तो उसको वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार पराये पानी परी, पराये पानी परी में प की आवृत्ति के कारण वृत्त्यानुप्रास है। और अंत में विचार मार्ग तो अंत्यानुप्रास अलंकार है। और ऐसे इस भाव से जो है मिलते जुलते भाव भूषण की भी रचनाओं में मिलते हैं। और बाद के भी अन्य कवियों ने किया है। शिवाजी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इस ऐसे ही भाव को व्यक्त करने वाले भाव व्यक्त किए हैं। आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।